यस। तो अगर आप लोग अपने को यूनिवर्स से कुछ भी चाहिए तो पहले अपने को प्रश्न करना होगा कि आप चाहते क्या हो, और आपको बहुत स्पेसिफिक होके अपना लिखना पड़ेगा, एक एक डिटेलिंग करनी पड़ेगी। जैसे अपने अगर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर को जाके बोलेंगे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, खाना लाओ। अब वेटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको क्या ला के दे। आपको तो बताना पड़ेगा कि आपको बिरयानी चाहिए या आपको कुलचा चाहिए या आपको क्या क्या सब्जियां चाहिए। तो वही चीज अपने यूनिवर्स के साथ है। जब अपने कुछ भी ड्रीम्स अगर अपने को चाहिए तो उनको स्पेसिफिकली अपने को यूनिवर्स से मांगना होगा कि भी हमको ये सपोज आपको एक कार चाहिए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, ये मॉडल की चाहिए, इस कलर की चाहिए। और आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको एक तो लग्जरी के लिए चाहिए, आपको कंफर्ट के लिए चाहिए, आप पूरा मेंशन कर रहे हो। तो यूनिवर्स भी क्लियर है कि हाँ इसको जरूरत है, इसे अपने को देना चाहिए। और एक है कि अपने को उस समय बहुत गुड फील में रहना पड़ेगा। जैसे गुड फीलिंग वाला जो मैंने चार्ट आप सबको शायद आप लोग के पास होगा, उसमें अपर लाइन और बिलो लाइन में क्या है कि बिलो लाइन में आपका क्रोध है, एंगर है, फिर आप दुखी रहते हो या बॉर्डम में रहते हो, ये सब चीज अपने को बिलो लाइन रखती है, इरिटेशन में रहते हो। तो अगर अपने उस फील में रहे कि अगर कुछ भी आपने अगर मांगते हैं या अपने कोई से बात ही कर रहे होते हैं, वो अपने आप बात कभी भी नहीं समझ पाएगा। अपने अगर गुस्सा में कुछ बोले जा रहे हैं तो सामने वाले को कुछ भी समझ भी नहीं आएगा अपने क्या मांग रहे हैं। पर यही अगर अपने एकदम हैप्पीनेस का मूड में है और अपने सेटिस्फैक्शन में है और ग्रैटिट्यूड का फीलिंग में है, हम लोग बोलेंगे प्लीज हमें दे दो और हमें इसलिए चाहिए, आप हम्बल हैं और आप बहुत खुश हैं, तो यूनिवर्स को समझ में आएगी कि हाँ वो भी क्योंकि उसी वाइब्रेशन में है। यूनिवर्स के पास बहुत हाई वाइब्रेशंस है, तो अपने जब तक उस वाइब्रेशन से अपने आप को मैच नहीं करेंगे तब तक वो अपने को देगा कैसे। तो वो अपने को बहुत क्लियर होके बहुत हाई वाइब्रेशन में होके करना है। और जब अपने लिखने भी बैठते अपने ड्रीम्स को, तो उस समय एकदम आप अपने आप को पूरा सोच के बैठिए कि हाँ आपको ये चाहिए, कब तक चाहिए वो अभी आप टाइम जोन में मत जाइएगा, पहले अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान रखिए। और ये यूनिवर्स का काम है। अगर आपकी हाई वाइब्रेशन है तो हो सकता है आपको वो ड्रीम्स बहुत जल्दी मिल जाए, और हो सकता है कि इसको आपको पाने में थोड़ा टाइम भी लग जाए। जैसे कि आपने अगर सीक्रेट मूवी देखी होगी तो उसमें था कि जब मनुष्य उसकी तह तक पहुंचने लग जाता है, जैसे इसमें कई प्रैक्टिसेस है, ये जो बुक अपने कर रहे हैं 28 डेज की प्रैक्टिसेस है। हर डे की एक प्रैक्टिस है जो कि आपको अपने ड्रीम के पास पहुंचाएगी। अगर वो अपनी प्रैक्टिस अगर अपने एकदम ऑनेस्ट होके करते हैं और अगर अपने करते जाते, पर अपने यही बोलेंगे कि इतना तो कर लिया कुछ बेकार है, मिल ही नहीं रहा है, यूनिवर्स क्या बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, वो उसको बेकार कर देगा। तो अपनी जो की हुई प्रैक्टिस है वो सब बेकार हो जाएगी। पर अगर अपने को वाकई में अगर उससे चाहिए तो अपने को मतलब विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये तो मेरे को मिलना ही है। और आप उसके लिए बस अपनी क्या बोलते हैं, गीता में भी बोला है ना, फल की चिंता मत करो, आप मांगो तो सही और आप बहुत अच्छे दिल से मांगो। और उसके लिए आप अच्छे अच्छे फील का मतलब क्या है, आप लोगों की मदद करो, आप बहुत अच्छे फीलिंग में रहो। हो सकता है अपने जैसे अपने दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमेशा अपने से प्यार से बात करे, अनकंडीशनल लव हो, अपने से इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं हो और अपने हमेशा प्यार से ही रहे, ग्रेटिट्यूड में रहे, तो अपने को वो चीज जल्दी मिल जाएगी। तो यही रही अपनी वाइब्रेशंस की बात। और अब आते हैं अपने जो चैप्टर अपने को पढ़ना है। आज का दिन है काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो जैसे अपने जब सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही अपने सबसे पहला काम क्या करते हैं, बहुत कम होंगे, बहुत जन ऐसा होता है कि सुबह उठते बोलते बहुत माथा भारी है, उफ अब सोचने दो, मेरे को तो एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो वो क्या करते हैं, आप मूड ऑफ में आप उठ रहे हो, पूरा दिन आपका ऐसे ही सिचुएशन को अट्रैक्ट करता है। आप देखोगे कि कभी आप कहीं आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो आप लेट हो गए, फिर आप थोड़ा आगे बढ़े तो आपको रेड लाइट मिल गया, आप और वेट कर रहे हो। ऐसे करते करते बैड मूड और बैड मूड मतलब आपका जो सिचुएशंस है और खराब खराब सिचुएशंस लाता जा रहा है। पर जब आप अगर ये प्रैक्टिस करते हो कि सुबह बहुत आप खुशी में उठ रहे हो, आप हर चीज को थैंक्स बोल रहे हो, आपका मूड बहुत अच्छा है, आप देखना हर चीज उस दिन आपको लगेगा वाह ये भी मेरे को मिल गया, अच्छा मैं टाइम से पहुंच भी गया। आपकी जो फीलिंग्स है वो मतलब आपको हर मनचाहा चीज देती चली जाएगी उस दिन।
तो ये तो चॉइस अपनी आपकी है कि आपको आपका मन चाहा चाहिए कि अनचाहा चाहिए। अनचाहा तो मेरे ख्याल से कोई को भी नहीं चाहिए। तो क्यों ना हम सब अपनी आदतें सुधार ले। जब अपने सुबह उठे तो जब अपने जमीन पे पाँव रखते हैं तो तब तो अपने को याद आ जाना चाहिए कि धरती तत्व का तो अपने थैंक यू ही नहीं बोला। अरे अपने जब इसमें पाँव रख रहे हैं, वो मेरे को घर दे के रखी है, और जब खेत में फसल आती है उससे अपने खाते पीते हैं, फल फूल सब मिलता है। पर कितनी बार अपने थैंक्स बोलते हैं। वो थैंक्स तो अगर उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर ये चीज भी थैंक्स भी हम अपने लिए बोल रहे हैं ताकि हम अपनी अच्छी फीलिंग्स में रहें। फिर अपने जब सुबह उठते हैं तो अपने सोचे आज तो मैं जिंदा हूँ, एक दिन और देखने को मिला। वो जो सांसें मिल रही है जो अपने को वायु तत्व से, वो भी फ्री ऑफ चार्ज है। अगर अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट में था कि अब्रॉड में कोरोना के कारण एक आदमी को ये वेंटिलेटर पे आना पड़ा। जब उसका बिल आया बहुत हैवी अमाउंट था, ही स्टार्टेड क्राइंग। सब उससे पूछे कि डॉक्टर बोला क्या बात है, नर्सेस से सब पूछे क्या बात है, ये बिल बहुत ज्यादा है क्या, आप क्यों रो रहे हो। नहीं नहीं, बिल तो मैं इससे और भी डबल आता तो मैं दे देता। आज मैं इसलिए रो रहा हूँ कि प्रकृति ने इतना दिन तक मुझे जो सांसें दी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मुझे उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। एक दिन मैं बीमार हुआ, हॉस्पिटल आया, वेंटिलेटर पे आया और ऑक्सीजन के लिए मुझे चार्ज देना पड़ रहा है। मैं अगर जिंदगी भर थैंक यू बोलता तो शायद ये दिन मुझे देखना ही नहीं पड़ता। ये हकीकत है। अगर हम हर चीज के लिए थैंक यू बोलते जाएंगे और प्रकृति का एहसानमंद होंगे। सूर्य है, सूर्य जो अपने को रोशनी दे रहा है। अपने ठीक है हिंदू धर्म के हिसाब से अपने सूर्य को मानते हैं, उसको देवता के रूप में ट्रीट करते हैं। पर बहुत जन ऐसे भी हैं जो कि ठीक है मम्मी बोली चलो हाथ जोड़ लो, अच्छा ठीक है अपने दादी लोग से सुने चलो हाथ जोड़ लो, पर आउट ऑफ फीलिंग कि हाँ वो मेरे को कुछ दे रहा है, उसके लिए मेरे को थैंक्स बोलना है। आज आज हर चीज जितने 5 तत्व है, जब आप सुबह उठते ही, मैंने तो ये नियम बना लिया, सुबह उठते ही मैं 5 तत्व को धन्यवाद बोलती हूँ। और क्यों बोलती हूँ उसका रीजन जरूर दो, तब आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करोगे। कोई भी चीज के लिए खाली आप थैंक यू बोल दो तो आपको वो फीलिंग्स नहीं आएगी। पर आपको उसने क्या दिया रिटर्न में, आप एक बार वो सोच के देखो और फिर थैंक्स बोलो। आप दिल से बोलोगे रियली थैंक यू, आपने मेरे को इतना कुछ दिया। और जितना जितना अपने शुक्राने की फीलिंग्स में बढ़ते जाएंगे, उतना उतना प्रकृति देखिए आपको भर देगी, आपको खुशियों से, धन दौलत से, सेहत से। मतलब आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। इम्पॉसिबल वर्ड तो अपने डिक्शनरी से आप लोग हटा ही देना। बस अब सब कुछ पॉसिबल है। और ये जादू क्या है, आपका मन चाहा आपको मिल जाए। तो बस ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो मजिशियन की तरह अपने बच्चे में देख रहे हैं गिले गिले हप्पा, वैसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप यूनिवर्स को अपनी अच्छी वाइब्रेशंस दे रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो, हैप्पीनेस जोन में हो। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, तेरे को जो चाहिए वो देता हूँ, बस हुक्म तो कर मेरे आका और आपको वो मिल जाएगा। बस अब आज का जो चैप्टर है काउंट योर ब्लेसिंग्स, बस अपने वो स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला दिन नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। When I started counting my blessings, my whole life turned around. ये अपने इतना कुछ मिलता है, और अगर अपने थोड़ा थोड़ा भी ये सोचने लग जाए कि अपने को हर चीज मिल रही है और एक थोड़ी सी एफर्ट, खाली आप हंस दो और आप बस थोड़ा सा एफर्ट कर लो, आपको सब कुछ मिलता जाएगा और फिर तो आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। विली नेल्सन, जन 1933, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिने। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो,
तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। अभी मैं जब ये क्लासेस कर रही थी, तो वहां पे किसी ने शेयर किया था कि उसको जॉब मिली थी, वो उसके बिलो लेवल थी, मतलब उसको मनचाही नौकरी चाहिए थी। अपने पास दो तरीके हैं। वो उसने ये बताया कि जब तक मैं जॉब, ये वाली जो जॉब जब मुझे मिली, मैं बहुत शिकायतों में रहता था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मुझे मेरा मनपसंद जॉब नहीं मिला, और मैं उसको मतलब बहुत ही बेमन से करता था। तो उस समय मुझे मतलब और मैं मुझे लग रहा था कि मैं और नीचे जाता जा रहा हूँ, और जितने भी मेरे कलीग्स है, कोई भी मुझसे खुश नहीं थे। पर जैसे जैसे मुझे ये रहस्य पता चला कि मुझे जो मिला है, थोड़ा भी मिला है, अगर मैं उसमें भी खुश होना सीख लूं, तो पता नहीं मुझे कितना मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, धीरे 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 अपने नेचर को चेंज किया। वो खुश रहने लगा। वो उसी नौकरी को, जो कि उसको वो पहले बिलो स्टैंडर्ड लगती थी, वो उसी उसको वो मतलब वो ये सोचने लगा कि ये तो मेरे लायक है, मैं इसमें इसको करके बहुत खुश हूँ। कम से कम ये मेरा घर तो चला रही है, ये जो रुपए मुझे मिल रहे हैं, जो आ रहे हैं, मैं बच्चों की जरूरतें तो पूरी कर रहा हूँ। वो बस खुशी के मूड में रहने लगा। धीरे 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 उसको, पहले वो दूसरी कंपनी में जॉब खोज रहा था कि कहीं उसको मनपसंद जॉब मिल जाए। पर एक हफ्ता बाद उसके बॉस का फोन आया कि इसी कंपनी में एक हायर, जो जिस पोस्ट पे उसको नौकरी चाहिए थी, वो पोस्ट खाली हुई है, और मैं तुमको अपॉइंट करता हूँ। आप ये सोचिए, जस्ट उसने वो खुश रहकर उस छोटी सी नौकरी को भी अपनी मनपसंद नौकरी में बदल दिया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि अगर आपको थोड़ा भी जो कुछ मिल रहा है, अगर आप उसमें खुश रहते हैं, तो आपके पास अबंडेंस होता है, आपके पास इतना होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वेट अ मिनट, एक सेकेंड। हेलो दीदी। यस, आ गए। हेलो थोड़ा सा दीदी। एक बार, हाँ बस मैं, इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं, तो वे भी बढ़ जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। क्या होता है कि हम जो नियामतें, अपने तो ड्रीम्स लिख रहे हैं, अपने को सबको ड्रीम्स चाहिए, पर हम लोग कितनी बार होता है कि नेगेटिव जोन में आ जाते हैं और हम लोग शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। और जब हम लोग को ये नहीं पता, हम लोग जितनी ज्यादा शिकायतें कर रहे हैं, जितना ज्यादा अपना कुछ भी गलत होता है, अपने हमेशा दूसरे पर दोष देने का कोशिश करते हैं। पर अगर अपने वो ना करके वो ये अपने सकारात्मक हो जाएं, और जैसे अगर अपने नकारात्मक हो रहे हैं, जैसे मौसम के बारे में, अरे यार बहुत ज्यादा ही धूप है, कभी अपने बोलेंगे बहुत ज्यादा ही बारिश है, कभी बोलेंगे अरे यार पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। मतलब खाली शिकायत, खाली शिकायत। तो क्या होगा, आप हर समय आप अभाव की दुनिया ही देख रहे होंगे, हर समय आपको यही लगेगा कि
कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि भगवान आपको कहीं से कुछ पैसे देने वाला है, पर वो रुक जाएगा। अरे यार, ये तो शिकायतों की झड़ी लगा दिया, ये तो बार बार बोल रहा है मेरे पास नहीं है। वही जिन्नी आके खड़ा हो जाएगा, यूनिवर्स बोलेगा जो हुक्म है मेरे आका। तो अपना तो वो सपना वहीं का वहीं रुक जाता है। तो अपने को इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी है कि अपने तो कोई का शिकायत तो करना ही नहीं है, कोई में अपने को दोष देखना ही नहीं है। हो सके तो अगर अपने जो भी चीज करते हैं उसके जिम्मेदार अपने स्वयं होते हैं। अगर अपने अपने आप को देखने लग जाए तो अपने आज ही के दिन से सारी शिकायतें खत्म कर देंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करेंगे। वो इम्प्रूवमेंट एक ही तरीके से आ सकती है, आप हर चीज में खुशी ढूंढे, आप हर चीज के लिए थैंकफुल हो बस। और अगर आपको किसी भी कारणवश से लग रहा है कि आप नेगेटिव जोन में जा रहे हो, मूड शिफ्टर अपने पास रखिए और तुरंत अपने मूड को चेंज करिए। अब आपको खोजना है आपका मूड शिफ्टर क्या है। मेरा मूड शिफ्टर मेडिटेशन है, चैंटिंग है, आपका हो सकता है रीडिंग बुक्स है, हो सकता है डांसिंग है, हो सकता है कि आप गाना गाना पसंद करते हैं, कुछ भी कॉमेडी शो देख लीजिए, वो आपको तुरंत का तुरंत। कितने जन को तो गुस्सा आता है तो वो लोग तुरंत पानी पी लेते हैं, उनका गुस्सा चला जाता है। तो आपको पता करना होगा कि आपका मूड शिफ्टर क्या चीज से हो रहा है और अच्छे मूड में आप कैसे आ जाते हो। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से तो बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते गिनते समय गिनती भूल जाएं। मॉल्ड बाय डी बैबकॉक, 1858 1901, लेखक और धर्मगुरु। मैं बीच बीच में इंग्लिश वाला भी पढ़ूंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेटर टू लूज काउंट। नियामतें मतलब क्या होता है? ब्लेसिंग्स क्या? हाँ, काउंट योर नियामतें ब्लेसिंग्स मतलब एंड blessings? नियामतें ब्लेसिंग्स। या better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. तो आप अपनी मुश्किलें मत गिनिए, अपनी नियामतें को आप खो देंगे। अगर आप अपनी मुश्किलें गिनते रह जाएंगे, अपने कंप्लेंट्स में ही रह जाएंगे, तो आपको ये बेटर है कि आप नियामतों को गिनिए, मुश्किलों को नहीं। सुबह सुबह पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। ये सबसे अच्छा टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकती, तो आप जितने बजे भी उठते हो, आप सबसे पहला काम यही करिए, आप तो एक तो हंसते हुए उठिए और एक अपना उसी समय ग्रैटिट्यूड एक जर्नल बना लीजिए, आप साइड टेबल के ऊपर उसको रखिए ताकि सबसे फर्स्ट चीज आपको वो नजर आए और आप लिखना शुरू कर दें। हो सकता है आपको ब्रश करने का आदत हो तो आप पहले ब्रश कर लो, फिर आके आप लिख लो। सुबह सुबह पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप हाथ से ही लिखिए या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पर आ जाएं, यानी कि ग्रैटिट्यूड फील करने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। रोज आप प्रैक्टिस करिए, आप कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड लिस्ट जरूर बनाइए। मैं तो 30-40 भी लिख लेती हूँ, मेरे को तो लगता है कि कम है, बस लिखते जाओ क्योंकि इतना कुछ मिल रहा है। आप देखिए, आप ये प्रैक्टिस शुरू करिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगेगा कि 2 ही मिली 3 ही मिली, तो एक बार आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या चीज को ग्रैटिट्यूड करूं। पर जब आप एक बार कोई एक टॉपिक खोज लेते हो, जैसे कि सपोज कोई दिन तो मैं 5 तत्वों को ले लेती हूँ, कोई दिन होता है कि हाँ मैं देख लेती हूँ कि आज कितने सर्विसमैन है, दूध वाला आया है, फुलपुड़िया वाला आया है, गाड़ी धोने वाला आया है, जितने जितने जन है उन्हीं लोग को सबको थैंक्स देती चली जाती हूँ। और क्यों थैंक्स दे रहे हो वो भी आप जरूर लिखना, नहीं तो आप ग्रैटिट्यूड दिल से फील नहीं कर पाओगे। और फिर कभी कभी आप अपने घर के लिए जिसमें रह रहे हो उसके लिए आप थैंक्स दो, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, अपने गुरुदेव के लिए। आप और देखिए आपको बहुत बहुत फील्ड मिलेंगे, आप बस ढूंढते जाओ अपने बिजनेस में, अपने वर्क फील्ड में। हाउस वाइफ है तो आप किचन में देखिए, हर जगह आपको मतलब आपको फील्ड बस आप खोज लो, एक टॉपिक ले लो, बस उसमें आप लिखते जाओ और देखो जितने ज्यादा आप लिखते जाओगे उसी फील्ड में आपको अबंडेंस मिलती जाएगी। जैसे कोई कोई का होता है हेल्थ का ब्रेकडाउन है, तो आप हेल्थ में अगर जैसे सपोज आपको लीवर में आपको लग रहा है कि हाँ कुछ इश्यूज है,
तो आप लीवर के लिए थैंकफुल हो कि ये बहुत अच्छा से फंक्शन कर रहा है, उसके लिए थैंक यू बोलो। आप देखो धीरे धीरे आप फेक इट टिल यू मेक इट, आप एकदम फेकली, मतलब आप फेक होकर ही आप एक बार वो बोलो थैंक यू। आप धीरे धीरे देखो आपको सच में आप थैंकफुल होने लग जाएंगे। आप अपना प्रैक्टिस से आप आपका वो नेचर बन जाएगा। आप धीरे धीरे आप करो और वो आपकी आदतों में शामिल हो जाएगी। कम से कम नेक्स्ट 28 डेज से तो आपको ये प्रैक्टिस करनी ही है, फिर तो आपके रूटीन में अपने आप आ जाएगी। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कृतज्ञ होने के सारे कार्य एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। आप आइंस्टाइन का सोचिए, इतने बड़ा उन्होंने इन्वेंशन किया, पर वो इन्वेंशन तभी संभव हो पाया जो उनका मानना है। उनसे जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने यही बताया कि मैं पूरे हर दिन जब भी मैं उठता हूँ कम से कम 100 से भी ज्यादा लोगों को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कितने जो जो आज नहीं, जिंदा भी नहीं है, और या जो लोग जिंदा हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमैनिटी के लिए। आज वो लोग अगर इन्वेंट नहीं करते, एडिसन अगर अपने लिए लाइट नहीं लाता, तो क्या आपने तो सुबह उठते कितने आराम से फैन ऑन करते हैं, कितने आराम से लाइट चालू कर लेते हैं। पर कभी ये सोचे हैं अगर एडिसन नहीं होता तो ये लाइट नहीं आती, तो अपने कभी एडिसन को थैंक्स बोला है? नहीं, अपने तो लाइट तक को भी थैंक्स नहीं बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों की आदत है वो बोलेंगे हाँ हम तो बोलते हैं, बट मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ कि अपनी हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल अगर होते हैं। आप सोचिए उन्होंने इन्वेंशन जो किया था वो अपनी ह्यूमैनिटी, मतलब जब न्यूटन ने उन लोगों को याद करते हुए इन्वेंशन कर लिया, सोचिए आपके हाथों से भी कोई इन्वेंशन हो जाए, अगर आप ऐसा करने लग जाए तो कुछ जादू की दुनिया आपके लिए भी खुल जाए। या आप नहीं कर पाए तो हो सकता है आपके बच्चे कर लें, अपने उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आओगे ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को भी सिखाओगे कि तुम भी हर चीज के लिए थैंक यू बोलो बेटा। देखो फिर धीरे धीरे उन लोग का भाई वही वे ऑफ लाइफ हो जाएगा। मेरे बच्चों का भी तो अब हर चीज में वो लोग थैंक्स बोलने लगे, कुछ भी खाते हैं तो थैंक यू, आज अगर वो लोग लिख भी रहे हैं तो थैंक यू। तो वो अपने को ये इनकलकेट करना है अपने बच्चों में कि हर चीज के लिए वो लोग थैंक्स बोले, और धीरे धीरे वो लोग आपके लिए भी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ की बढ़ जाएगी उन लोग के लिए कि हाँ ये मेरे मम्मी पापा है, इन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है, थैंक यू। उस समय आप जो ब्लेसिंग्स उनको दोगे उसी से वे तर जाएंगे, उसी से वे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। याद रखें कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है, इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं, ये हिंट्स दे रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है और क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश हूं और कृतज्ञ हूं क्योंकि क्यों, मतलब रीजन आपको देना है क्यों। मैं मतलब किस चीज के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं क्योंकि, फिर आप रीजन दो। तहे दिल से मैं आपको क्या करना चाहता हूं के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि क्यों। अब इंग्लिश में आपको और समझ में आएगा। I'm truly blessed to have dash what because dash why. I'm so happy and grateful for dash because why. I'm truly grateful for dash what because why. With all my heart, thank you for dash what because why. अब आप क्या करें, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। प्रेफरेबली 5-6 दिन तो आप जरूर जोर से पढ़िए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज को जोर से पढ़ते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करते हैं। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जितना फीलिंग के साथ बोलेंगे उतना ही आप ग्रैटिट्यूड को फील कर पाएंगे और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। आप फील करिए उस ग्रैटिट्यूड को। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन,
आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल करते थे। उनको कुछ फिजिकल सिंबल्स चाहिए थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। जैसे वो सन सिंबल लेके आए, तो आप अगर कुछ भी, जैसे अपने हिंदू शास्त्र में क्या है, देवी देवता है तो अपने जब कुछ भी अपने अगर मांगते हैं तो अपने पास एक पिक्चर होता है उस देवता का, तो अपने लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अपने एक पिक्चर आ जाती है कि हाँ शिव जी है, शिव जी से अपने ये भोले बाबा अपने को ये दे दो, एक पिक्चर आ जाती है भोले बाबा की और लगता है वे हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे थे तथास्तु। वैसे ही जैसे अगर कोई सिंबल आ जाता है कि सन, तो कोई कोई पहले की जो सभ्यताएं थी, संस्कृति थी, उसमें सूर्य को उन्होंने गॉड के रूप में माना, तो सब कोई सूर्य को उसमें वो ग्रैटिट्यूड का फीलिंग देते थे। तो वो चीज आपका जब फिजिकल सिंबल आपके हाथ में आता है तो आप बहुत फील से वो चीज कर पाते हो। अपनी न्यायमती गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई न्यायमतें जोड़ते चले जाएंगे। डेली आप कोशिश करिए 10 नई नई चीजों को थैंक्स बोलना। अब आप ये मत बोलना कहाँ से बोले, इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, आपके पास लाइन लग जाएगी। आप बाद में सोचेंगे कितनी कॉपीज मैंने भर दी। आपको मतलब कॉपीज भी कॉपीज आप भरते चले जाओगे, आपको दिखती चली जाएंगी कि आपके साथ कितना कितना अच्छा होता चला जा रहा है। आप बस एक बार करके देखना। लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपके हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं। आप पानी के लिए तो आप सोचिए, अपना बॉडी 70% वाटर से बना है और आपको हमारा जो 5 तत्व से जो बॉडी बना है उसमें 70% वाटर ले रहा है। फिर भी आप सोचिए अपना जो भी अपनी विचारें आती है, जो भी अपनी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो भी आती है, वो बहुत जल्दी अपना बॉडी क्यों अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है। और वाटर बहुत जल्दी, आपने सुना होगा कि वाटर में बहुत जल्दी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करती है। तो आज हमको तो ये देखना है कि हमारे शरीर में खाली पॉजिटिव एनर्जी रहे, तो अपनी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव कर लें। और पानी के लिए अगर अपने थैंकफुल होते हैं तो वो पॉजिटिविटी धीरे धीरे आपके पास आती चली जाएगी। अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप उसको बोलिए थैंक यू, आपकी तो वो प्यास बुझ रही है पानी पीने से। आप जब शावर लेने जाते हो तो आपको पूरे शरीर की वो सफाई कर रहा है, आप उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। पानी हर जगह, एक गाड़ी भी साफ होती है तो उसके लिए भी कितना सारा पानी चाहिए होता है। और हम लोग उस पानी के लिए, क्योंकि अपने फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन अगर जब अपने बिस्लरी बॉटल पैसा देके खरीदते हैं तब अपने को लगता है हाँ हाँ बचा बचा के पियो इसको, पर अगर जो नल में ऐसे ही आ रहा है वो तो आप बंद भी करना भूल जाते हो नल को। ठीक है, अच्छा याद आ गया, चलो बंद कर देते हैं। पर उसकी इंपॉर्टेंस अगर अपने समझते हैं तो आप देखिए आपके जीवन में कितने चमत्कार होंगे। उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं, इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं।
जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हमारी बॉडी में इतने पार्ट्स है जो कि फंक्शंस कितने अच्छे तरह से कर रहे हैं, अपने तो बस यूज में ले लेते हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, पर अपने डाइजेशन सिस्टम को थैंक्स बोलते हैं। अपने किडनी कितने अच्छे से अपना सारा सिस्टम्स को क्लीन अप कर रही है, क्या अपने थैंक्स बोलते हैं? अपने फेफड़ों को, लंग्स को कभी थैंक्स बोला है? कितने अच्छे से पंप कर रहे हैं वो। अगर अपने 1 मिनट भी सांस अगर नहीं ले पाए, तुरंत तुरंत क्या हो जाएगा सबको पता है। अपने एक एक चीज हर पार्ट्स के लिए अपने चलते हैं, अपने उसके कारण, पाँव के कारण तो अपने घूम पा रहे हैं, अपना हर चीज पूरा कर पा रहे हैं, अपने सेल्फ डिपेंडेंट है क्योंकि अपने पास 2 पाँव हैं। पर आधे से अधिक मनुष्य देखिए एक सीढ़ी नहीं उतर पाएगा, ओहो मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। आप किसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? अनचाहा की ओर। आप उसकी जगह आप जब आप बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, आप उस समय थैंक्स बोलते हैं। आप उसी समय अगर आप थैंक्स बोलने लग जाएंगे ना, तो वो नौबत ही नहीं आएगी। आप रात को सोते वक्त अपने एक एक पार्ट्स को एक बार थैंक्स बोल के सोइए, आप सुबह उठेंगे आप एकदम फ्रेश उठेंगे। आप अपना जितना भी सिस्टम्स है, इनसाइड आउटसाइड बोथ, सबको आपको थैंक्स बोलना है। हाँ, आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, कुछ दिन आप करके देखिए, फिर देखिए आपका हेल्थ सिस्टम जब एकदम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, आप खुद दिल से करोगे उसको, ये आपका एकदम पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ हो जाएगा। अपने हाथों के लिए, अच्छा, और सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना। छोटा सा ब्रेन, और बाप रे, उसकी बराबरी तो संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आप उसको कभी थैंक्स बोलते हो? यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए न्यायमति खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जैसे आपका कोई पर्टिकुलर गोल हो सकता है आपको कोई इवेंट करना है, तो आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है, उसकी हर चीज के लिए आप थैंक्स बोल सकते हो। आप उसका कैसे लेआउट कर रहे हो, आप उसको कैसे, उसके लिए आप उसको एफर्ट डाल रहे हो, अब उन हर चीज के लिए आप थैंक्स बोल सकते हो। और बिफोर हैंड अगर आप थैंक्स बोलते हो ना, तो आपका हर चीज स्मूथली जाता है। अब इसका एक उन्होंने विषय दिया है, क्या क्या चीज के लिए आप थैंक्स बोल सकते हो। स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ एंड बॉडी, कामकाज और सफलता, वर्क एंड सक्सेस, धन, मनी, संबंध, रिलेशनशिप्स, अनुराग, लव, अनुराग इज पैशंस, खुशी, हैप्पीनेस, प्रेम, लव, जीवन, लाइफ, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, नेचर, प्लैनेट अर्थ, एयर, वाटर एंड द सन। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। आपका चुना हुआ कोई भी विषय, एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग। अपनी न्यायमतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, ये इसी बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। अगर आप बहुत हैप्पी मूड में हैं, आप समझ जाइए आप हर चीज के लिए थैंकफुल हैं। अभी आप लोग का मैं चेहरा देख रही हूँ, आप लोग लगता है थैंक्स के मूड में नहीं हो। तब कोई हंसी है तब तो लगेगा हर चीज के लिए थैंकफुल हो आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा, लेकिन जब आप हर दिन अपनी न्यायमतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी न्यायमतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। मैजिक और कुछ नहीं है, ये आपकी डेली प्रैक्टिस है। जादुई स्मरण।
मैजिक रिमाइंडर। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी न्यायमतें गिने। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, सुबह सुबह पहले अपने जीवन की उन 10 न्यायमतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त अगर आप लोग करेंगे, मैंने लोगों की शेयरिंग सुनी है, ब्रह्म मुहूर्त में जो लिखता है जितनी जल्दी आपको अपने सपनों को पूरा करना है। हाँ, प्रॉपरली जरूर लिखना होगा, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ नहीं, और उसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आपके सपने आपके उतने ही करीब होंगे। सेकंड, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरी, अपनी सूची या तो मनी मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें, क्योंकि मैजिक स्टोन जो है उसको ये नेक्स्ट वाला जो आ रहा है अपना मैजिक स्टोन आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ मैजिक रॉक आ रहा है, तो उसमें अपने को मैजिक रॉक आज ही आपको खोज के रख लीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि अब रास्ते में वो गिरा हुआ कोई भी पत्थर आप ले सकते हो, उसके लिए क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, आप याद रखिएगा, क्रिस्टल मत लीजिएगा, कोई भी पत्थर हो नुकीला नहीं होना चाहिए, और आपके एक हाथ में ऐसे फिट आ जाए, आपकी पाम के अंदर आ जाए और वो आपको बहुत अच्छा फील कराए, कंफर्टेबल हो वो। और आप देखना वो पत्थर जब आप रोज उससे आप रोज अपनी डेली जब फीलिंग शेयर करके थैंक्स बोलोगे ना, धीरे धीरे वो जादुई पत्थर में टर्न हो जाएगा। आपने अगर सीक्रेट मूवी देखी है तो आप उसमें मैजिक रॉक के बारे में क्या दिखाया आप देखना, वापस से जाना अगर याद नहीं है तो, उसमें आपको पता चलेगा वो कैसे वो पत्थर एकदम मैजिकल हो गया था और लोगों की ख्वाहिशें पूरा करता था। अच्छा, मैं उसका अभ्यास कर, यस, Is it okay, this one? which one? Show me, wait, I can't see you. Okay, you continue. I think it's bigger, no? You just take it in your hand. हाथ में पूरा अच्छे से आ रहा है, कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल? सब ठीक है, सब ठीक है, ओके। और स्मूथ जरूर देखिएगा। आप सब लोग ने देखा इनका पत्थर, इससे हल्का सा छोटा हो तो और बढ़िया है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा भी छोटा होगा तो और आप इजीली, अब जब आप अपने हाथ में लोगे ना तो ये सही एकदम आराम से, मतलब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। मतलब इसको आपके वाले पत्थर में क्या होगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा कि हाथ कवर हो जाए, आई थिंक। No, it's okay. हाँ, तब ठीक है, आप ज्यादा अच्छा से बता पाओगे। यस, ओके। अब कल का अभ्यास जो है क्रमांक, जादुई क्रमांक, उसको भी पढ़ लेते हैं। यस, जादुई पत्थर का फर्स्ट जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी न्यायमतें गिने, 10 न्यायमतें की सूची बनाए कि 1 से 3 तक के कदम दोहराए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आप लोगों के पास, जिनके पास भी पत्थर है, आप आज ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अच्छी चीज तो अपने बोल के थैंक यू बोल ही सकते हैं, और कल प्रॉपर वे में सीखेंगे कि कैसे बोलना है। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 5वां, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो आप सबको आशा करती हूँ कि आज का चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। सबको अनम्यूट करके प्लीज मुझे बताएं। यस, जिनके पास मैजिक बुक नहीं है उनको बोलो मैजिक बुक ले लेंगे। नहीं, मैजिक बुक का तो पीडीएफ तो मैंने डाला है, और जो नए मेंबर्स तो ऐड हुए हैं तो मैं उनको एडमिन बना दूंगी, जिनके थ्रू ऐड हुए हैं, आप लोग उनको ग्रुप में डाल देना, मैं वहां पे पीडीएफ एक ग्रुप बना के उसमें पीडीएफ दे दो।
हाँ, अब ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी, और आज जो नए मेंबर्स आए हैं उसके उनके लिए आप मतलब मैं आपको एडमिन बना दूंगी, आप उनको ऐड कर देना। जो इंट्रोड्यूस किया है नए मेंबर्स को वो लोग प्लीज आप लोग ऐड कर दें उस ग्रुप में। ओके। और आज मैं उसमें पीडीएफ फाइल भी दे दूंगी, और आपकी इच्छा हो तो आप ऑनलाइन से मंगा सकते हो। और हाँ प्लीज जो भी नए मेंबर्स हैं प्लीज आप सीक्रेट मूवी जरूर देखें, मैं वापस से लिंक शेयर कर दूंगी। यूट्यूब में है, ये नेटफ्लिक्स में है, इंग्लिश में देखना हो तो नेटफ्लिक्स में आप देख सकते हो, और यूट्यूब में हिंदी में है। तो आपको काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपको बिलीफ भी आएगा कि आपको कैसे हर चीज को पूरा करना है। एनी क्वेश्चंस? वाओ, सब कोई कितने इंटेलिजेंट है। थैंक यू, थैंक यू। ब्लेसिंग्स को कैसे लिखना है? मेरे को एक चीज हाँ, क्या पूछना चीज है। को? ब्लेसिंग्स कैसे हाँ। लिखना है जरा बताइए। ब्लेसिंग्स को अभी आगे का चैप्टर्स में भी बताया जाएगा। जो ग्रैटिट्यूड अपने लिख रहे हैं, अब सबसे पहले अपने थैंक यू या आई एम ग्रेटफुल टू यू जैसे इस चैप्टर में आया है, आप अगर चैप्टर को रीड आउट करते हो तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपने को बुक से बाहर कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है बुक में जो दिया है वही करना है। मैं आपको एक बार इसको एक चैप्टर खोल लेती हूँ। अच्छा, मेरे को पूछना है हाँ, कि अगर 28 डेज के बीच में मेरा कुछ मिस हो जाए, मेरी यहाँ शादी भी है घर में, अच्छा। तो मेरे को जाना है बाहर, तो उसका कैसे हो? एक्चुअली मैं ना आज भी रिकॉर्डिंग प्रेस करना भूल गई, आज का भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। मैं ट्राई करती हूँ, यूनिवर्स को रिमाइंडर देना है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, आपका मिस नहीं होगा। अच्छा, नहीं, और जैसे लिखने का ब्लेसिंग्स वाला या जो लिखना है हम लोग को, उसके लिए वो अगर मेरा बीच में गैप हो जाता है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अगर देखो अगर आप गैप हो जाते हैं तो इस बुक में दिया है आप 3 डेज बैक चले जाओगे, आपको वापस से 3 डेज बैक वाला जाके अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी चीज का क्या होता है, फास्ट रिजल्ट चाहिए या तो आपको, और या आपको चाहिए कि आराम से मिले। अब इतनी जिंदगी तो आप आराम से वेट कर ही चुके हो, अब जब आप इस मैजिक वर्ल्ड में आए हो तो मेरे ख्याल से आप डेली करो और जल्दी लो। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर छोड़ते हो तो फिर वापस से 3 डेज बैक जाओ और फिर वहां से वापस से स्टार्ट करो। और यहाँ इसमें ये दिया हुआ है कि अगर आप 2 अभ्यास तो आपको डेली करने ही है। अभी तो 28 डेज जैसे जैसे ये बुक बोलती है, बस फेथ के साथ आपको वो सारे अभ्यास करते जाने हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई दिन मेरा छूट रहा है, आप ये 5 मिनट 10 मिनट लेता है, आप रात को सोते वक्त तो आप सोने तो जाओगे ना, उस समय आप कर लो। हो सकता है आप ब्रह्म मुहूर्त का टाइम नहीं मेंटेन कर पाओ, उस दिन आप थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर लो, छोड़ो मत। शादी में भी तो जाओगे तो आप वापस तो घर आओगे ना सोने के लिए, उस समय कर लेना। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक में दिया आप अपने साथ हर चीज को ले जा रहे हो। रॉक भी ऐसा है कि आप साथ में कैरी कर सकते हो, जो ग्रैटिट्यूड बुक है वो भी आपके साथ में जा सकती है, तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा आपको मेंटेन करना। और ब्लेसिंग्स लिखने वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप सबसे पहले अगर आप जो लिखते हैं तो आप अगर आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव, या आई एम सो हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल फॉर, या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर विथ ऑल माय हार्ट, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स आएगी और आप बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। और यूनिवर्स के लिए भी आप बहुत हम्बल होके आप मांग रहे हो, तो आप वैसे स्टार्ट करो। और लास्ट में 3 बार थैंक यू बोलना, उसका एक लॉजिक है। जब आपने कोई भी चीज को, एक तो 3 ये मैजिकल वर्ड है, मैथमेटिकल वर्ड, जैसे जब अपने मदर फादर एंड बच्चा, ये 3 अपने आप में पूरक हैं, वो कंप्लीट करता है। तो आप जब 3 बार थैंक यू बोलते हो तब स्ट्रेस कर रहे हो, आप उसको जोड़ दे रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स, आप एक बार थैंक यू बोलो और एक बार आप 3 बार बोल के देखो, आपको डिफरेंस खुद को पता चल जाएगा। तो लास्ट में आपको 3 बार थैंक यू बोलना है। स्टार्टिंग आप थैंक यू से भी कर सकते हो, आपके पास अगर समय कम है, और या अगर आपके पास आपको लग रहा है कि या हमको बहुत प्यार से लिखना है तो आप आई एम ट्रूली ब्लेस्ड करके कर सकते हो, क्योंकि ब्लेस्ड तो आप हो ही। जब आप यहाँ पे आ गए हो तो बिना ब्लेसिंग्स के तो आप यहाँ पे नहीं आए हो। यूनिवर्स भी चाहता है कि आपको सब कुछ मिल जाए, वो दिल खोल के बैठा है, अरे मांगो तो सही और दिल से मांगो, बस मैं देने के लिए तैयार हूँ।
तो अपना 3 सबको टन दिल से पानी- ब्लेसिंग्स है, आप लोग जो भी मांगोगे आप लोग को जरूर मिलेगा। थैंक और यू, कोई क्वेश्चन? थैंक यू। हाँ Yes, thank you. ओके ओके, थैंक यू। अनीता, थैंक फिर यू। कल मिलते हैं 3 बजे। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you.